खुश आमदीद बच्चों, मैं मोहम्मद इमरान इस्तकबाल करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब आईना अदब के हिस्सा नज्म के सबक नंबर 11 का, जिसका उन्वान है मरसिया इमाम हुसैन। ये एक मरसिया है। मरसिया के माने मैंने आपको पहले हिस्से के अंदर बताए थे कि मैयत के ऊपर रोना पीटना, मातम मनाना और मरने वाले के गम के अंदर उसकी तारीफ और तौसीफ करते हुए कुछ लफ्ज बयान करना, तारीफ और तौसीफ बयान करना। तो सबक मरसिया जो इमाम हुसैन का मरसिया है सबक के अंदर, इसे मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया था। पहले हिस्से के अंदर हमने जो इसके मुसन्निफ थे, शायर थे, मीर अनीस के हवाले से बात की, उनकी जिंदगी के हवाले से बात की। दूसरे हिस्से के अंदर हम मरसिया का मुताला करेंगे और तीसरे हिस्से के अंदर हम सवाल और जवाब की मशक करेंगे। तो हम शुरू करते हैं मरसिया का दूसरा हिस्सा, इमाम हुसैन की मदीने से रवानगी। इमाम हुसैन कौन थे बच्चों? ये आप सब जानते होंगे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो थे पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। आपको करबला के अंदर यजीद ने शहीद कर दिया था। यजीद के साथ जंग हुई थी, यजीद की फौज के साथ, और वहां पर आपको अपने 72 साथियों के साथ सामने यजीद की 30,000 के करीब फौज थी। उस फौज के साथ जंग के अंदर आपके 72 सिपाहियों को शहीद कर दिया गया था। आपको भी उनके साथ ही शहीद कर दिया गया था। शहादत के वक्त आपके साथ आपके अहलो अयाल भी थे, आपके बहन बेटियां भी आपके साथ थी, घर की और दूसरी खवातीन हैं वो भी आपके साथ थी, और मासूम बच्चे हैं वो भी थे। तो उस वक्त की जो यजीद की फौज थी, यजीद की सेना थी, उसने उन मासूम बच्चों का भी ख्याल नहीं किया और उनको भी मौत के घाट उतार दिया सबको। और दूसरी बात ये कि शहीद किया, साथ में पानी भी नहीं दिया, उससे पहले प्यासा रखा गया, छोटे छोटे बच्चों को प्यासा रखा गया कई तरह से परेशान करके, और वो शहादत उनको दी गई। इमाम हुसैन का जो वाकया है, करबला का जो हादसा है, ये सानहा है, ये इस्लाम की तारीख का बहुत बड़ा सानहा है, जो उसे कोई भी फरामोश नहीं कर सकता, कोई भी नहीं भुला सकता। बहुत बड़े गम का दिन है, आशूक का दिन है, और दुख मनाते हैं सभी, गम मनाते हैं। तो इस सबक के अंदर मरसिया इमाम हुसैन जो दिया है, ये मरसिया इमाम हुसैन की मदीने से मक्का की तरफ जब रवानगी हुई थी, उस वक्त का इसमें हाल बयान किया गया है। यजीद जब खलीफा बन गया था तो उसने अपनी बैत के लिए हजरत इमाम हुसैन को बुलवाया कि मेरी बैत कर लीजिए और मुझे अपना खलीफा मान लीजिए। इमाम हुसैन ने मना कर दिया कि हम तुम्हारी बैत नहीं करेंगे। तो उनको बैत करना था तो मदीने में रहना था, तो मदीना छोड़ के उनको मक्का की तरफ हिजरत करनी पड़ी, मक्का जाना पड़ा। मक्का से फिर वो 4 महीने के करीब मक्का रहे, और फिर मक्का से आप कूफा की तरफ चले गए। कूफा के अंदर ही रास्ते के अंदर आपको शहीद किया गया, वहीं आपकी शहादत हुई। तो उससे पहले कूफा जाने से पहले मक्का, और मक्का जाने से पहले मदीना में आप कयाम करते थे, मदीना में रहते थे। अब जब आपने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया तो आपको मदीने से निकलना था, फौरन वहां से निकलना था मदीने से। तो आपने मदीने से निकलने की जो तैयारियां की थी, मदीने से निकलने के वक्त जो आपके अहलो अयाल साथ थे, उन्होंने क्या क्या तैयारियां की थी, सबके क्या हाल थे, गम के अंदर हाल थे, क्योंकि मदीना उनका वतन था, वतन छूट रहा था, और आगे भी ये पता नहीं था कि क्या होने वाला है, दुख के बादल छाए हुए थे। तो उस वक्त का हाल इस मरसी में बयान किया है, जिसका उन्वान है इमाम हुसैन की मदीने से रवानगी। तो मदीने से इमाम हुसैन की रवानगी हो रही है, और मदीने से कहाँ हो रही है? मक्का की तरफ। फिर मक्का से वो कूफा गए थे, जहां करबला का मुकाम रास्ते के अंदर कूफा से पहले आया था। तो हम शुरू करते हैं सबक। आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है। मैं पहले आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद साथ में तशरीह भी है इसकी, तो मैं समझाऊंगा और फिर वो तशरीह आपको दोबारा से एक बार फिर बताऊंगा, तब आपको वहां से लिख लेना है, समझने की कोशिश करनी है आपको। अगर समझ लोगे तो उसको आपको यहाँ से लिखने की जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तो आप खुद अपने अंदाज में लिखना शुरू कर दोगे। तो आपको पूरा ध्यान अपना समझने के ऊपर लगाना है, सीखने के ऊपर लगाना है। तशरीह कैसे करते हैं, कैसे अशार की शरह होगी, खुलेंगे अशार, और उसके बाद फिर खुद को अपनी नोटबुक के अंदर बाद में किताब के साथ में लेकर तशरीह करने की कोशिश करनी है। तो हम शुरू करते हैं कि मदीने से रवानगी की तैयारी हो रही है। तो अब क्या है
کہ देखिए कि फर्जंद पैगंबर का मदीने से सफर है। फर्जंद पैगंबर, पैगंबर की औलाद, पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादें जो थी, हजरत इमाम हुसैन वगैरह साथ थे, तो इनकी अब मदीने से रवानगी का वक्त आ गया है, मदीने से सफर का वक्त आ गया है। सादात की बस्ती के उजड़ने की खबर है, दरपेश है वो गम के जहां जेरो जबर है, गुल चाक गिरेबा है सबा खाक बसर है, गुल रो सिफते गूंचा कमर बस्ता खड़े हैं, सब एक जगह सूरत गुलदस्ता खड़े हैं। मैं आपको मुश्किल अल्फाज बता दूं, फिर उसके बाद समझाऊंगा कि इस बंद के अंदर मीर अनीस क्या कहना चाहते हैं। पहले आप देखिए कि ये जो बंद है मुसद्दस की शक्ल में लिखा गया है। 6 मिसरे हैं, 1 2 3 4 5 और 6 मिसरे इसके अंदर दे रखे हैं। तो 6 मिसरों के ऊपर मुश्तमिल बंद है, जो मर्सी के अंदर सबसे ज्यादा इसी शक्ल के अंदर मर्सी लिखे गए हैं। सौदा ने शक्ल शुरू की थी, और सौदा के बाद जो शायर आए हैं उन शायरों ने इसी शक्ल इसी हैयत के अंदर मर्सी लिखे हैं। तो ये मुसद्दस की हैयत है 6 मिसरों के ऊपर जो मुश्तमिल है। तो फर्जंद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद यानी कि आले रसूल, यहाँ पर बात हो रही है हजरत इमाम हुसैन और उनके अहवाल की, उनके रुफका की बारे में। फिर है अगला सादात। तो सादात के माने हैं हजरत अली की औलाद, हजरत अली की औलाद जिन्हें सैयद कहा जाता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खानदान से। तो सैयद की जमा होती है सादात, सैयद वाहिद है और सादात जमा है। और फिर है जेरो जबर, ऊपर नीचे, और चाक गिरेबा का फटा होना, परेशान हाल होना भी चाक गिरेबा के अंदर शामिल होता है। खाक बसर, सर पर मिट्टी होना, धूल जमी हुई होना, गर्द आलूद होना। और सिफत गूंचा, कली की सिफत, गूंचा यानी कली होती है जो फूल बनने से पहले होती है, तो कली की सिफत। और कमर बस्ता यानी मौजूद, हाजिर, खड़े हुए हैं रूबरू। तो मीर अनीस कहते हैं शेर के अंदर कि फर्जंद पैगंबर का मदीने से सफर है, मदीने से सफर की तैयारी हो चुकी है, अब मदीने से रवानगी लेनी है हजरत इमाम हुसैन को अपने साथियों के साथ, और सादात की बस्ती के उजड़ने की खबर है। सादात सैयद जो हजरत अली की औलाद हैं, हजरत इमाम हुसैन, अब जब वो नहीं रहेंगे तो बस्ती में क्या रंगत रहेगी, क्या रौनक रहेगी। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बस्ती भी उजड़ रही है, इन सैयदों की, इन सादात की बस्ती भी उजड़ने वाली है। दरपेश है वो गम के जहां जेरो सबर है, और सामने ऐसा गम पेश आ गया है कि जिसके सामने कोई भी नहीं खड़ा हो रहा है। इस गम के सामने हर आदमी परेशान है, हर शख्स ऊपर नीचे हो रहा है लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा है। हर आदमी परेशान है इस गम के आगे। कौन सा गम? हजरत इमाम हुसैन की जुदाई का गम, उनके जाने का गम। गुल चाक गिरेबान है सबा खाक बसर है, ऐसा लग रहा है कि जैसे फूलों के गिरेबान भी चाक हो गए हैं, फूल की जो खूबसूरती है वो भी खुशबू नहीं दे रही है, वो भी परेशान नजर आ रहे हैं। और जो ठंडी हवाएं चलती हैं सुबह के वक्त, वो भी धूल में, मिट्टी में लिपटी हुई नजर आ रही हैं, उनके अंदर भी सुकून नहीं है, उन हवाओं के अंदर भी राहत नहीं है। गुलरो यानी फूल जैसे, गुलरो फूल जैसे। सिफते गूंचा कमर बस्ता खड़े हैं, सिफते गूंचा, गूंचे की शक्ल के अंदर जो फूलों जैसे चेहरे वाले थे, किनके बारे में बात हो रही है? उन छोटे बच्चों के बारे में, उन खूबसूरत चेहरों के बारे में जो हजरत इमाम हुसैन के साथ सफर के लिए तैयारी कर रहे थे। तो वो फूलों जैसे चेहरे वाले, वो नाजुक लोग जो थे, वो गुलदस्ता बने हुए, वो गूंचा बने हुए, मुरझाए हुए चेहरे, छोटे छोटे से चेहरे हुए उनके, क्योंकि घर छूट रहा है उनका भी, उनके बाबा जा रहे हैं, घर छूट रहा है, तो वो गूंचे कमर बस्ता खड़े हैं, तैयार खड़े हैं, वो भी सफर के लिए तैयार होगा कि बाबा हम भी सफर के लिए तैयार हैं। फूल जैसे उनके चेहरे खिले रहते थे, अब उस सिमट के कलियों जैसे उनके चेहरे हो गए हैं, यानी मुरझा गए हैं चेहरे, और सब एक जगह सूरत गुलदस्ता खड़े हैं। और जैसे तरह तरह के फूल गुलदस्ते के अंदर रहते हैं, जमे रहते हैं, ऐसा लग रहा है कि सारे जो हजरत इमाम हुसैन के अकारिब थे, उनके बच्चे थे, वो सब उनके पास आके जमा हो गए। उनके बच्चे थे, भाई हसन के बच्चे थे, उनकी अहलिया वगैरह थी, घर की और दूसरी खवातीन थी, वो सब एक जगह आकर जमा हो गई हैं, एक जगह इकट्ठे हो गए हैं। तो यहाँ मीर अनीस कहते हैं कि सब फूल जैसे चेहरे वाले ऐसे लग रहे हैं कि जैसे गूंचे की शक्ल में, गुलदस्ते की शक्ल में आकर फूल जमा हो गए हैं, गुलदस्ते की तरह जमा हो गए हैं। ये थी बच्चों पहले बंद की तशरीह। आगे आते हैं, इस बंद की तशरीह देखिए आप, लिखनी जो लिखना चाहते हैं अगर आप। तो इस बंद में मीर अनीस पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद यानी आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीने से मक्का के सफर पर जाने के वक्त का
حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں. جب میں نے بتایا آپ کو کہ مدینے سے مکہ کی طرف ان کی روانگی ہو رہی ہے، ہجرت ہو رہی ہے، تو اس وقت کا حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حسین کے سفر کی وجہ سے اب پوری بستی میں ماتمی ماحول ہے. امام حسین کی جب روانگی ہے تو بچہ بچہ رو رہا ہے، بچہ بچہ چلا پکار مچا رہا ہے، پوری بستی خالی ہو رہی ہے. جو ساتھ جانے والے ہیں ان کے ساتھ جا رہے ہیں، جو پیچھے رک رہے ہیں تو ان کے لیے بھی اس بستی میں اب کچھ مزہ نہیں ہے، کچھ دلچسپی ان کی اس بستی میں نہیں ہے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ جب امام حسین یہاں سے نکلیں گے تو یہ پوری بستی ہی خالی ہو جائے گی، ویران ہو جائے گی. اور اس مشکل حالات کے اندر معصوم اور پھولوں جیسے چہرے والے بھی ساتھ چلنے کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہیں. یہاں حضرت حسین، امام حسین کے جو بچے ہیں اور جو بھائی کے بچے ہیں اور جو ساتھ میں دوسرے اور بچے ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ پھولوں جیسے خوبصورت نازک چہرے والے بھی چلنے کے لیے تیار ہیں، سفر کرنے کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہیں. یہ تھی پہلے بند کی تشریح، اس کو آپ کو لکھ لینا ہے. آگے آتے ہیں اگلے بند کی طرف کہ آراستہ ہے بہر سفر سر و قبا پوش. یہاں آپ کی کتاب کے اندر صبا پوش لکھا ہوا ہے لیکن یہ قبا پوش ہے. سر و قبا پوش، لمبے اچکن والے لمبے لمبے کپڑوں والے تیار ہو گئے. آراستہ ہیں بہر سفر، سفر کے لیے. آراستہ سجے ہوئے، تیار ہو گئے، آراستہ ہو گئے سفر کے لیے. بہر سفر سر و قبا پوش، سر و قبا پوش لمبے قد والے اچکن پہنے ہوئے. لمبے لمبے تھے، لمبے قد والے تھے تو انہوں نے وہ لمبی اچکن ہے سب نے اپنے کندھے کے اوپر ڈال لی ہیں. تیار ہو گئے سفر کے لیے کہ ہم بھی اب ساتھ میں چلنے کے لیے تیار ہیں. امام سروں پر، امامے جو سر کے اوپر امامہ باندھتے ہیں، پگڑی باندھتے ہیں اسلامی، وہ امامہ کہلاتی ہے. تو امامے سروں پر بندھے ہوئے ہیں. اب ان کے جو تیار ہوئے ہوئے ہیں لوگ، ان کے بارے میں میر علی بتاتے ہیں کہ آراستہ ہیں بہر سفر سر و قبا پوش، کے سفر کے لیے تیار ہو گئے ہیں. قبا پوش تیار ہو گئے، لمبے اچکن والے انہوں نے کپڑے پہن لیے ہیں، اچکن پہن لیے اپنی، اور اس کے بعد امامے سروں پر باندھ لیے ہیں عبائیں بسر دوش، اور ان کی جو چادر ہیں وہ کندھوں کے اوپر انہوں نے ڈال لی ہے. یہ سفر میں جانے کی اس طرح سے تیاری کر لی ہے کہ اپنے اچکن پہن لی، امامے باندھ لیے، چادر کندھوں کے اوپر ڈال لی اور سفر کے لیے تیار ہیں. یاران وطن ہوتے ہیں آپس میں ہم آغوش. یاران وطن، وطن کے جو یار دوست ہیں، جو ان کے ساتھ وطن میں رہنے والے ہیں، ان کے ساتھی، وہ ہم آغوش ہو رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں ایک دوسرے سے. ہم آغوش، آپس میں ہم آغوش، کہ یہ یاران وطن آپس میں گلے مل رہے ہیں، ایک دوسرے سے گلے شکوے کر رہے ہیں کہ اب ہم بچھڑتے ہیں، اب تمہیں پیچھے کا سنبھالنا ہے. حیران کوئی تصویر کی صورت کوئی خاموش. اور کوئی حیرانی اس حد تک بڑھ گئی کہ وہ تصویر کی سی صورت ہو گیا، سکتے میں آ گیا، سکتا بن کے کھڑا ہو گیا. تصویر کی صورت، بالکل ایک دم سے کھڑے ہو جانا، اتنا گہرا صدمہ لگ جانا، اتنا ہے نا کہ ہکا بکا بھول گیا اور چپ چاپ کھڑا ہوا سوچ رہا ہے کہ اب کیا ہوگا. آنسو زاروں قطار بہتے چلے جا رہے ہیں اور تصویر کی شکل میں کھڑا ہو گیا انسان کہ اب کیا ہونے والا ہے. کیونکہ امام حسین چھوڑ کر جا رہے ہیں، بستی اجڑ رہی ہے، اور اس کے بعد بھی آگے نہ جانے کیا ہوگا ان کے ساتھ، کیسے حالات سامنے آنے والے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو اسی سوچ کے اندر جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے پرانے دوست ہیں، جو لوگ مل رہے ہیں جانے والے، تو وہ تصویر بنے ہوئے کھڑے ہو گئے، بت بنے ہوئے کھڑے ہو گئے، ایک ہی جگہ پتھر کی طرح ان کے پیر جم گئے ہیں. تو کہتے ہیں حیران کوئی تصویر کی صورت کوئی خاموش. کوئی خاموشی سے کھڑا ہوا ہے، کچھ بولنے کا من نہیں کر رہا، اور کوئی ایسا ہو گیا کہ جیسے مورتی بنی ہوئی ہے پتھر کی، اس طرح سے وہ تصویر کی شکل میں گڑ گیا ہے. نہ کچھ بول رہا ہے، نہ کچھ ہنس رہا ہے، نہ کچھ رو رہا ہے، خاموشی سے کھڑے ہوئے سب دیکھ رہے ہیں. منہ ملتا ہے رو کر کوئی سرور کے قدم پر. یہاں سرور حضرت امام حسین کو کہا گیا ہے، اور جب وداعی ہو رہی ہے تو کوئی خاموشی سے کھڑا ہوا ہے، کوئی تصویر بنا ہوا کھڑا ہوا ہے، اور کوئی سرور کے قدم کے اوپر اپنا منہ مل رہا ہے رو رو کر، اپنی آنکھیں ان کے قدموں کے اوپر لگا رہا ہے کہ تاکہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک مل جائے، ان کو ہمدردی جتانے کے لیے کہ ہم ساتھ نہیں چل سکتے کسی مجبوری کی وجہ سے، لیکن آپ کو کیسے چھوڑیں. تو ان کے قدموں کے اوپر مل رہے ہیں اپنی آنکھیں، رو رہے ہیں، قدموں کے اوپر پڑ رہے ہیں روکنے کے لیے ان کو. گر پڑتا ہے کوئی علی اکبر کے قدم پر، اور کوئی علی اکبر کے قدم کے اوپر گر رہا ہے. علی اکبر حضرت امام حسین کے لڑکے تھے، 18 سال کی ان کی عمر تھی جب ان کا شہید کیا گیا محرم کی 10 تاریخ کو. تو تیاری کرنے جانے کے لیے، تو جو ملنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں
तो कोई खामोशी से खड़ा हुआ है, कोई तस्वीर बना हुआ खड़ा हुआ है, कोई अली अकबर के कदमों के ऊपर गिरता है, और कई जो सरवर है हजरत इमाम हुसैन है उनके कदमों के ऊपर गिर के उनके ऊपर कदमों पर गिर के आहुजारी करता है, अपने आंसुओं को, अपनी तड़पती हुई जलती हुई आंखों को उनके ऊपर मलने लग जाता है। यहाँ मुश्किल अल्फाज देखिए, आरास्ता यानी मुराद तैयार सजा हुआ सामान के साथ, बहरे सफर के वास्ते, सरो कबा पोश, मैंने आपको बताया कि लंबे कद वाले अचकन पहने हुए आदमी, और अमामे यानी साफे होते हैं, अबाएं यानी जुब्बा और जुग्गे होते हैं जो ऊपर से डाल लेते हैं चादरों की तरह, और दोश यानी कंधा, हम आगोश गले मिलना, दोष के माने होते हैं कंधे। तो कुछ कंधे पे चादर डाल के तैयार हो गए, सर पे अमामे बांध लिए, अचकने पहन ली, जाने के लिए तैयार हैं। अब एक दूसरे से आखिरी बार मुलाकात कर रहे हैं कि फिर न जाने कब मिलना होगा, किस तरह के हालात आगे आएंगे। तो उसको देख के सब एक दूसरे को ज़ारो कतार रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इसकी तशरीह देखिए आप कि इस बंद में मीर अनीस हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ चलने वाले लोगों के हालात बयान करते हुए कह रहे हैं कि साथ सफर करने वाले सफर के लिए तैयार हैं, उनके अमामे सरों पर बंधे हुए हैं और चादर कांधों पर रखी है। जाते जाते वतन के सभी साथी एक दूसरे से गले मिलते हैं, कोई खामोश है तो कोई बुरी तरह परेशानी महसूस करता है, कोई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों पर अपना चेहरा रख रहा है और कोई अली अकबर के कदमों पर गिर रहा है। मसला ये है कि सभी लोग परेशान हैं, सभी की हालत खराब है, सभी रो रहे हैं, तड़प रहे हैं और अपने दिल को किसी तरह सुकून देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब इमाम हुसैन की मदीने से रवानगी है, इमाम हुसैन निकल कर जा रहे हैं, तो उस वक्त कैसे उनको सब्र मिलेगा, कैसे उनको तसल्ली आएगी? तो उनको तसल्ली नहीं आ रही, वो सब परेशानियों के अंदर ही इधर उधर घूम रहे हैं। अगले बंद की तरफ आते हैं। ये बंद जो है, इस बंद में कहते हैं कि अब्बास का मुंह देख के कहता है कोई आ। अब्बास कौन थे? अब्बास हजरत इमाम हुसैन के चचाजाद भाई थे, तो वो भी साथ में जा रहे थे। तो अब्बास का मुंह देखकर कोई आ करता है, दुख का इजहार कर रहा है। अब आंखों से छुप जाएंगे तस्वीर यदुल्ला, तस्वीर यदुल्ला अल्लाह के हाथों की तस्वीर, बहुत खूबसूरत थे हजरत अब्बास। तो हजरत अब्बास के चेहरे को देखकर परेशान है लोग, उनके चेहरा देखकर बोले हम उनके चेहरा से ठंडक लेते थे चेहरा देखकर, तो अब उनका चेहरा नजर नहीं आ रहा है, उनका चेहरा हमसे दूर चला जाएगा। तो कोई अब्बास का चेहरा देखकर रो रहा है, आ कर रहा है, आउजारी कर रहा है। कहते हैं गले मिल के ये कासिम के हवा ख्वाह, और जो कासिम के दोस्त थे उसके साथ घूमने फिरने वाले थे, वो गले मिल रहे हैं उससे, कासिम भी साथ जा रहे हैं। कासिम हजरत हसन के, इमाम हसन के बेटे थे, वो भी आपके साथ जा रहे थे यहाँ पर इमाम हुसैन के साथ। कासिम भी, कासिम की उम्र 14 साल थी। तो कहते हैं गले मिल के ये कासिम के हवा ख्वाह, कासिम के गले मिलने वाले उनके दोस्त यार जो उनके साथ रहते थे, वो गले मिल मिलकर कह रहे हैं कि वल्लाह दिलों पर है अजब सदमाए जान का, कि दिलों के ऊपर ऐसा सदमा लग गया है कि जो जान निकाल सकता है, जो बर्बाद कर सकता है, जो परेशान कर सकता है, जिससे जाने भी जा सकती हैं। तो सब एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, एक दूसरे से परेशान हो रहे हैं। कोई अब्बास का चेहरा देखकर रो रहा है, कोई कासिम का चेहरा देख कर रो रहा है, और फिर कह रहे हैं आपस में कि हम लोगों से शीरी सुखनी कौन करेगा। शीरी सुखनी मीठी बातें, मोहब्बत की बातें, लगाव की बातें, सुखनी यानी बातें और शीरी यानी मीठी। तो कहते हैं कि हम लोगों से शीरी सुखनी कौन करेगा, ये उन्स, ये खुल्के हसनी कौन करेगा। उनसे यानी मोहब्बत, लगाव, कि अब ये लगाव, ये मोहब्बत, ये मीठी बातें और ये सुलूक हसना, खुल्के हसना, अच्छा सलूक, अच्छा बर्ताव, ये हमारे से हसना सलूक कौन करेगा। अब जब तुम जा रहे हो कासिम, जब तुम जा रहे हो अब्बास, तो तुम्हारे बाद हम किसके साथ बैठेंगे, किसके साथ हम बातें करेंगे, किसके साथ हमारा लगाव रहेगा। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब कुछ, सब परेशान हो रहे हैं, सब इसी हालत में मुब्तला है। सदमा है जान का, जान निकालने वाला सदमा, गम अंगेजी, गम की इतनी शिद्दत कि उस गम की बदौलत इंसान की जान निकल जाए। तो कह रहे हैं कि अब्बास नजर नहीं आएंगे, कासिम नजर नहीं आएंगे, तो ऐसा सदमा लगने वाला है कि हमें लगेगा कि हमारी आंखों से इतना गम बहेगा, इतना आंसू बहेंगे कि हमारी जान निकल जाएगी। शीरी सुखनी, मीठी और उम्दा बातें, बेहतरीन शायरी, अच्छी बातें, उनसे यानी मोहब्बत और लगाव, और खुल्के हसनी, खुश इखलाकी, अच्छा इखलाक, इखलाक हसना। तो
तुम जब चले जाओगे अब्बास, तुम जब चले जाओगे कासिम, तो हमसे मीठी बातें कौन करेगा, हमसे लगाव की बातें कौन करेगा, हमारे साथ कौन बैठेगा, हमारे दुख दर्द की बातें कौन सुनेगा। अब तुम्हारे बाद हमें ऐसा कोई नजर नहीं आता है कि जो हमारी इन बातों को सुने, हमारी परेशानियों को सुने, हमारे दुख दर्द को सुने। तुम तो जा रहे हो, अब ऐसा लगता है कि तुम्हारे गम के अंदर ही हमारी जान निकल जाएगी, तुमसे बिछड़ने की गम के अंदर ही हम तड़प तड़प के ही तुम्हारे बाद यहाँ मर जाएंगे। देखिए इसकी तशरीह, इस बंद में मीर अनीस कहते हैं कि इस वक्त कोई अब्बास का मुंह देखकर आग भर रहा है कि ये खूबसूरत आंखों वाला, ये खूबसूरत चेहरा अब कैसे नजर आएगा। और कासिम के चाहने वाले ये कह रहे हैं कि आज बहुत ही जानलेवा सदमा आन पड़ा है, रो रहे हैं सब, तड़प रहे हैं कि हमसे दूर हो रहे हैं ये सब। ये अब लोगों से प्यार और अपनाइयत की मीठी बातें कौन करेगा, ऐसा लगाव कौन रखेगा। हमसे वो लगाव और मोहब्बत की बातें करने वाले तो जा रहे हैं, जो हमें अपना समझते हैं, हमारे साथ बैठते हैं, हमारे दुख दर्द समझते हैं, हमें अच्छी बातें करते हैं, हमारे साथ हमें नसीहतें करते हैं, तो वो लोग तो अब जा रहे हैं। अब उनके बाद हम क्या करेंगे, किस तरह से जिएंगे, किसी को समझ में नहीं आ रहा। हर आदमी, हर शख्स परेशान हो रहा है। अगले शेर की तरफ आते हैं, अगले बंद की तरफ आते हैं कि रुखसत के लिए लोग चले आते हैं बाहम, साथ साथ एक के बाद एक बहुत सारे लोग वहां पर चले आते हैं रुखसत के लिए। रुखसत के लिए लोग चले आते हैं बाहम, हर कल्ब हिजी है तो हर एक चश्म है पुरनम। ऐसा नहीं घर कोई कि जिसमें नहीं मातम, गुल है कि चला दिल भरे मखदूम आलम। खुदाम खड़े पीटते हैं कब्र नबी को, और रोजे पर उदासी है रसूल अरबी के। खुदाम खड़े पीटते हैं, खुदाम खड़े पीटते हैं कब्र नबी के, और रोजे पर उदासी है रसूल अरबी के। इस बंद को आप देखिए कि इस बंद के अंदर कितना गम और कितने दर्द का एहसास हुआ है, कितना गमगीन अंदाज में मीर अनीस ने लिखा है कि जब रुखसत हो रही है तो रुखसत के लिए लोग चले आ रहे हैं, रुखसत करने के लिए हजरत इमाम हुसैन को और उनके अहवाल को, उनके साथियों को, उनके बच्चों को विदा करने के लिए उनके दोस्त, हजरत इमाम हुसैन के दोस्त, ये सब चले आ रहे हैं, एक के बाद आते जा रहे हैं। और जब आ रहे हैं तो सबके दिल दुखी हैं, तड़प रहे हैं सबके दिल, और आंखों से आंसू बह रहे हैं। चश्म है पुरनम, आंखें पुरनम है। काहे से पुरनम है? आंसुओं से भरी हुई हैं। तो हर कल्ब के अंदर दुख है, हर आदमी दुखी है, हर कल्ब हिजी है तो हर एक चश्म है पुरनम। आंखों में आंसू भरे हुए हैं सभी के, सभी हजरत इमाम हुसैन को और उनके साथियों को, उनके अहले अयाल को विदाई दे रहे हैं, विदा कर रहे हैं। तो पुरनम के माने होते हैं भीगी हुई, आंखें आंसुओं से भीगी हुई हैं। दिलबर प्यारा महबूब, जिसको दिल चाहते हैं। तो देखिए अब ऐसा नहीं घर कोई कि जिसमें नहीं मातम, ऐसा कोई घर नहीं है वहां पर उनकी बस्ती के अंदर, मदीने के अंदर जहां वो रहते थे, कि जहां घर में मातम नहीं हो। हर घर शोक मना रहा है, हर घर दुख मना रहा है कि अब हमसे हमारा प्यारा हुसैन, हमारा प्यारे जो अहले अयाल के लोग थे, अहले बैत थे, वो छूट रहे हैं, हमसे दूर जा रहे हैं। और गुल है कि चला दिल भरे मखदूम आए आलम। गुल का माने है बच्चों शोर शराबा, हंगामा। तो मदीने में हंगामा मचा हुआ है, शोर हो रहा है बहुत, इतना हंगामा हो रहा है और सब रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और साथ ही ये हंगामा मचा हुआ है कि आज मखदूम आलम का जो बेटा है वो हमसे बिछड़ रहा है, वो हमसे दूर चला जा रहा है। मखदूमा आलम किसे कहा गया है? दुनिया की खिदमत की गई, जिसकी यहाँ पर माने मखदूमा आलम की देखें, लेकिन मखदूमा है जिसकी खिदमत की गई हो, जिसके बहुत सारे खादिम हो। तो मखदूमा आलम, ये यहाँ पर फातिमा ज़हरा के बारे में बात हो रही है, हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम की वालिदा के बारे में बात हो रही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के बारे में बात हो रही है कि पूरा हंगामा मचा हुआ है, शोर मचा हुआ है कि आज फातिमा ज़हरा का लाल हमसे दूर जा रहा है, हमसे छूट रहा है, हमें छोड़कर, अकेला छोड़कर जा रहा है। तो गुल है कि चला दिल भरे मखदूम आलम, मखदूम आलम का, फातिमा ज़हरा का दिल भर जा रहा है, उनका प्यारा बेटा हमसे बिछड़ रहा है। खुदाम खड़े पीटते हैं कब्र नबी के, और खुदाम खड़े हुए हैं कब्र नबी के, जो खादिम हैं
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोजा मुबारक है उसके आसपास जो खादिम होते हैं वो खड़े हुए जालियां पीट रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तड़प रहे हैं और रोजे पर उदासी है रसूल अरबी के। और ऐसा मालूम होता है कि रसूल अरबी रसूल अल्लाह के रोजे के ऊपर भी आज उदासी छाई हुई है, आज गम और दुख के बादल छाए हुए हैं। इसकी तशरीह देखते हैं हम कि इस बंद में मीर अनीस कहते हैं कि हुसैन अलैहिस्सलाम को रुखसत करने के लिए उनके साथी चले आ रहे हैं, बाहम चले आ रहे हैं, सारे एक के बाद एक। सबके दिल दुखी है और आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं। जो भी आ रहा है गम से दिल उसका लबरेज है और आंसुओं से आंखें उसकी लबरेज हैं, भरी हुई हैं। आज मदीने का कोई ऐसा घर नहीं है कि जहां पर मातम नहीं हो, जहां कोहराम नहीं हो। हर जगह ये शोर मचा हुआ है कि फातिमा ज़हरा का लाल, फातिमा ज़हरा का लाडला आज जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के खुद्दान कब्र पीट रहे हैं और आज रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उदासी से डूबा हुआ है। उस रोज़ा रसूल के ऊपर भी उदासी छाई हुई है। बहुत गम का माहौल है, गमगीन माहौल है। आगे आते हैं अगले बंद की तरफ। देखिए अगले बंद में पहला शेर है, तदबीर सफर में है इधर सित्ते पैगंबर, घर में कभी आते हैं कभी जाते हैं बाहर, असबाब निकलवाते हैं अब्बास दिलावर और तकसीम सवारी की तरद्दुद में है अकबर, शेखो जिन्हें ले जाना है वो आते हैं घोड़े, खाली हुआ अस्तबल चले आते हैं घोड़े। इस शेर के अंदर तैयारियों के बारे में बताया गया है कि क्या तैयारियां हो रही हैं, किस किस तरह से वहां कासिम और अकबर तैयारियों में लगे हुए हैं, सफर की तैयारियों में लगे हुए हैं। तो देखिए तदबीर सफर में है इधर सित्ते पैगंबर। सित्ते पैगंबर पैगंबर इस्लाम के नवासे के लिए इस्तेमाल किया जाता है और मुराद यहाँ पर हजरत इमाम हुसैन से है। तो इमाम हुसैन जो है तदबीर में लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं सफर की कि जितनी जल्दी हो सके सुबह सवेरे सफर के लिए निकल जाए। तो जुस्तजू में अंदर बाहर हो रहे हैं, कभी अंदर जाते हैं, समझाते हैं लोगों को जल्दी करो सफर के लिए सामान बांधो, और बाहर जाते हैं तो बाहर जो लोग मिल रहे हैं, मिलने के लिए आए हुए हैं दोस्त अहवाल, उनसे मिलते हैं, उनसे विदा होते हैं। तो हंगामा मचा हुआ है, हंगामा हो रहा है खूब कि कभी वो अंदर आते हैं कभी बाहर जाते हैं, सफर की तैयारियों में लगे हुए हैं, परेशान हैं। असबाब निकलवाते हैं अब्बास दिलावर, और अब्बास जो है हजरत इमाम हुसैन अंदर बाहर, कभी अंदर लोगों से मिलते हैं, ढाढ़स बताते हैं, समझाते हैं, और बाहर लोगों को समझाते हैं, अंदर बाहर हो रहे हैं। और अब्बास भी अलग अलग लोगों से कह रहे हैं सामान निकलवाने के लिए कि सामान निकालो, और वो सामान निकलवा रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं। और जो असबाब है, असबाब यानी सामान, कौन सा सामान जो सफर में साथ ले जाना है, घर का सामान जो जाएगा सफर के अंदर, उस सफर के सामान को बंधवाने के अंदर, पैक करवाने के अंदर अब्बास लगे हुए हैं, वो भी चले जा रहे हैं। और तकसीम सवारी की तरद्दुद में है अकबर, तरद्दुद जुस्तजू में, कोशिश के अंदर। तो तकसीम सवारी की तरद्दुद में है अकबर। अली अकबर जो है हजरत इमाम हुसैन के बेटे, ये तकसीम सवारी की जुस्तजू में लगे हुए हैं कि किस सवारी के ऊपर कौन सवार होगा, वो तकसीम कर रहे हैं, जुस्तजू में लगे हुए हैं कि इस घोड़े के ऊपर कौन बैठेगा, इस ऊंट के ऊपर कौन बैठेगा, इस सवारी को कौन लेकर जाएगा, इसके अंदर क्या होगा, इसमें क्या सामान होगा, वो उसकी तरद्दुद में बांटने के अंदर लगे हुए हैं। शह को जिन्हें ले जाना है वो आते हैं घोड़े। अब जब सारा सामान पैक हो गया, सारा सामान असबाब जाने के लिए तैयार हो गया, तो शाह को जिन्हें ले जाना हो सामान वगैरह, और जो शाह जाएंगे, हजरत इमाम हुसैन जाएंगे, उनको ले जाने के लिए अब घोड़े लाए जा रहे हैं, अस्तबल से निकालकर घोड़े आ गए हैं। खाली हुआ अस्तबल चले आते हैं घोड़े, अस्तबल खाली हो गया है, अस्तबल से सारे घोड़े और ऊंट जो है वो लेकर आ गए हैं उस जगह के ऊपर कि जहां पर उनके ऊपर सामान लादा जाएगा और सवारियां उनके ऊपर बैठेंगी। तो शाह को जिन्हें ले जाना है वो आते हैं घोड़े, खाली हुआ अस्तबल चले आते हैं घोड़े। इसकी तशरीह देखिए आप कि इस बंद में मीर अली फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन सफर की कोशिश में है, कभी घर के अंदर चले जाते हैं, कभी घर से बाहर निकल आते हैं। बहादुर अब्बास सफर का सामान बाहर निकलवाते हैं। अकबर ये फिक्र करते हैं कि किस सफारी में कौन सवार होगा। इमाम हुसैन जिस घोड़े पर सवार होंगे वो घोड़ा आता है, धीरे धीरे सारा अस्तबल खाली हो जाता है, सारे घोड़े बाहर, अस्तबल से बाहर जहां जाना है घर के बाहर आकर
जमा होने लग जाते हैं और सभी उनमें सवारी की तैयारियां शुरू करने लग जाते हैं। आगे आते हैं अगले बंद की तरफ। अब वहां पर विदाई के वक्त जो औरतें आई हुई हैं, वहां पर आसपास की खवातीन इकट्ठी हैं, वो खवातीन रो रही हैं, बीबी ज़ैनब के पास बैठी हुई हैं, वहां रो रही हैं, पीट रही हैं और समझा रही हैं कि अभी मत जाओ, अभी वक्त है जाने के अंदर, तुम्हें यहाँ सफर करने का वक्त है, अभी मत जाओ, बाद में चले जाना। तो देखो, ले ले के बलाएं यही सब करती हैं तकरीर। ले ले के बलाएं, बलाएं लेना, बलाएं उतारना, उनकी बलाएं उतार उतार कर, उनकी नजरें उतार उतार कर सब यही तकरीर करती हैं, यही बोलती हैं कि इस गर्मी के मौसम में कहाँ जाते हैं शब्बीर, इस गर्मी के मौसम में कहाँ जाते हैं शब्बीर, समझाती नहीं भाई को ए शाह की हमशीर, मुस्लिम का खत आले तो करे कूच की तदबीर, लिल्लाह अभी कब्र पैगंबर को ना छोड़े, घर फातिमा जहरा का है इस घर को ना छोड़े। शब्बीर हजरत इमाम हुसैन का एक लक़ब था, उनको शब्बीर के नाम से पुकारा जाता था। और हमशीर का मतलब होता है एक साथ पलने बढ़ने वाला बहन या भाई, हमशीरा बहन और हमशीर भाई। तो यहाँ पर हमशीरा है कि जो औरतें आई हुई हैं, खवातीन आई हुई हैं, वहां पर उस वक्त लोग भी बहुत सारे आए हुए थे, वो हजरत इमाम हुसैन से मिल रहे थे, उनसे बातें कर रहे थे। हजरत इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब, बीबी ज़ैनब जो थी, वो औरतों से मिल रही है, तो औरतें उनसे मुखातिब हैं, बीबी ज़ैनब से मुखातिब हैं और वो कह रही हैं, बीबी ज़ैनब की बलाएं ले रही हैं, उनको नजर उतार रही हैं और कह रही हैं कि सब करती है तकरीर और सब यही तकरीर कर रही हैं, बार बार समझा रही है ज़ैनब को कि इस गर्मी के मौसम में कहा जाते हैं शब्बीर, कि ज़ैनब शब्बीर को रोको, शब्बीर को रोको कि वो कहां जाते हैं, कि गर्मी का मौसम है, इस गर्मी के मौसम में बच्चों के साथ जाएंगे, औरतों के साथ जाएंगे तो बहुत परेशानी होगी, सफर मुश्किल रहेगा, तो उनको समझाओ कि अभी नहीं जाए, उनको रोक लो। समझाती नहीं भाई को ए शाह की हमशीर, और उनको कह रही हैं औरतें, ज़ैनब को कह रही हैं कि अपने भाई को नहीं समझाती, तुम रोक लो उन्हें, उनकी हमशीर हो, तुम उनकी बहन हो, अगर तुम उनको रोकोगी तो वो रुक जाएंगे, तुम तो खुद उनके साथ सफर में जाने के लिए तैयारी कर रही हो कि अभी मत जाओ, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम रुक जाओ, अभी तुम्हारा जाने का वक्त नहीं हुआ है। मुस्लिम का खत आ ले तो करे कूच की तदबीर, अगर मुस्लिम का खत आ जाए तो उसके बाद तुम कूच की तदबीर करना। मुस्लिम कौन थे? हजरत मुस्लिम जो है हजरत इमाम हुसैन के चचेरे भाई थे, हजरत अली इब्न अबी तालिब के भाई के लड़के, तो चचाजाद भाई थे मुस्लिम। और हजरत मुस्लिम को आपने, हजरत इमाम हुसैन ने कूफा के हाल जानने के लिए कूफा भेजा था, क्योंकि आपको कूफा के लिए सफर करना था, कूफा जाना था, तो आपको पहले भेज दिया था आपने हजरत मुस्लिम को कि वहां जाके हाल मालूम करो, अगर वहां हालात साजगार हो, हमारे रहने लायक हो, तो वहां बात करके कूफा से और हमें खत भेज देना, तुम खत भेज दोगे तो हम आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले ही यजीद ने मदीने के ऊपर कब्जा कर लिया, खलीफा बन गया यजीद, तो उनको पहले ही मुस्लिम का खत आने से पहले ही सफर के लिए चलना पड़ा। तो जो ख्वातीन थी, उनको पता था कि मुस्लिम का खत आएगा, उसके बाद जाना था, तो ये पहले से क्यों जाने लग गए? तो ज़ैनब से कह रहे हैं समझाकर कि मुस्लिम का खत आ जाए उसके बाद जाना, अभी से क्यों जा रहे हो, अभी रुको, इंतजार करो, और अभी मुस्लिम का खत आएगा उसके बाद जाना। अपने भाई को समझाओ, तुम उनको नहीं समझाती, तुम समझाओगी तो मान जाएंगे, अभी कहीं मत जाओ। और लिल्लाह अभी कब्र पैगंबर को ना छोड़ें, अल्लाह का वास्ता दे रहे हैं, लिल्लाह यहाँ पर वास्ता देना, अल्लाह का वास्ता दे रहे हैं कि अल्लाह का वास्ता है तुम्हें कि अभी पैगंबर की कब्र को ना छोड़ें, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे को ना छोड़ें, इसको ना छोड़कर जाएं, अकेला ना छोड़कर जाएं। और घर फातिमा ज़हरा का है, ये जो घर है जिसमें तुम रह रहे हो, ये फातिमा तो ज़हरा का घर है, इस घर को छोड़कर कहीं न जाएं, इस घर के अंदर ही आप रहते रहें, जब जाने का वक्त हो तब जाना। तशरीह देखिए इस शेर की। मीर अनीस इस बंद में लिखते हैं कि सब औरतें बलाएं ले लेकर यही कहती हैं कि इमाम हुसैन इस गर्मी के मौसम में आप कहाँ जा रहे हैं। फिर बहनों से मुखातिब होकर कहते हैं कि ए बहन, ये बहन ज़ैनब से बात कर रही है औरतें कि ए बहन, तू भाई इमाम हुसैन को क्यों नहीं समझाती कि पहले मुस्लिम का खत आने दो, उसके बाद जाने की तदबीर करना, खुदा के वास्ते अभी रसूलुल्लाह की कब्र को ना छोड़ें, ये फातिमा ज़हरा का घर है, इस अभी छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, अभी इस घर में ही आप रहो। तो गरज ये है कि तरह तरह की बातें कर तरह तरह की
चीजें बताकर, उनको वास्ते दे देकर, अल्लाह का वास्ता देकर, पैगम्बर रसूल का वास्ता देकर, बीबी फातिमा तो ज़हरा के घर का वास्ता देकर उनको रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन इमाम हुसैन अपनी तैयारी जारी रखते हैं चलने की, सफर की, क्योंकि उनका सफर करना भी उस वक्त वहां से जरूरी था। अगले शेर की तरफ आते हैं। मुंह देख के असगर का चला आता है रोना, आराम से मादर के कहा गोद में सोना, झूला ये कहा और कहा नर्म बिछोना, लिखा था इसी सिन में मुसाफिर इन्हें होना। क्या होगा जो मैदान में हुआ, हवा गर्म चलेगी, ये फूल से कुम्हाएंगे माँ हाथ मलेगी। बीबी ज़ैनब को समझा रही है औरतें, अभी खवातीन उन्हीं से मुखातिब है, और वो कह रही हैं कि ये जो मासूम असगर हैं, 6 महीने के बच्चे थे मासूम असगर, तो 6 महीने का छोटा बच्चा बहुत छोटा होता है, बहुत मासूम होता है, तो उसका चेहरा देख देख कर उन औरतों को आंसू आ रहे हैं। वो औरतें रो रही हैं और कहती हैं कि आराम से मादिर की कहा गोद में सोना, मादिर यानी माँ। तो ये जो मासूम बच्चा है, ये चेहरा इसका मासूम भोला चेहरा है, छोटा सा चेहरा है, इस सफर में जाएगा तो इसका क्या हाल होगा जब गर्मी चलेगी। गर्मी का मौसम था, उन गर्मी को कैसे बर्दाश्त कर पाएगा, कि रेगिस्तान की तेज आंधियों को, हवाओं को कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। झूला ये कहां और कहां नर्म बिछोना, ये जो इसका झूला है ये उसे वहां सफर में कहां मिलेगा। ये नर्म बिछोना जो बैठा हुआ है, माँ की गोद के अंदर बैठा हुआ है, ये माँ की गोद या आराम उसको कहां मिलेगा। लिखा था इसी सिन में, सिन यानी उम्र, लिखा था इसी सिन में मुसाफिर इन्हें होना। और क्या इसकी किस्मत में यही लिखा हुआ था, इतनी कमसीन उम्र के अंदर, इतनी कम उम्र के अंदर मुसाफिर होना इसकी किस्मत के अंदर लिखा था कि 6 महीने का बच्चा है, दूध पीता बच्चा है, दूध मुहा बच्चा है, माँ की गोद में आराम कर रहा है, लेकिन अब इसकी किस्मत में भी मुसाफिरी आ गई है और ये भी सफर के लिए जाएगा साथ में अपनी माँ और अपने बाप के। क्या होगा जो मैदान में हवा गर्म चलेगी, औरतें कहती हैं कि जब मैदान में गर्म हवा चलेगी, जब ये जाएंगे सफर के अंदर, तो उस वक्त क्या होगा इस बच्चे का, कितनी परेशानियों का सामना इसमें करना पड़ेगा। ये फूल से कुम्हलाएंगे, जैसे गर्म हवा के अंदर, धूप के अंदर फूल को रख देते हैं ना, खिला हुआ फूल धूप में रख दो तो कुम्हला जाएगा, कुम्हलाता है वो मुरझा जाता है। तो ये कह रहे हैं कि वो जब धूप में जाएगा ये मासूम, तो ये कुम्हला जाएगा, फूल की तरह छोटी सी सूरत हो जाएगी, इसका चेहरा मुरझा जाएगा। तो उस वक्त जब इसकी माँ देखेगी तो वो कुछ नहीं कर पाएगी, सिर्फ हाथ मलती रहेगी, इसका चेहरा देख देख कर रोएगी। तो रोक रही है सफर के लिए कि आप मत जाइए, सफर को यहीं रोकने, सफर का इरादा यहीं खत्म कर दीजिए। इसकी तशरीह देखिए इस बंद की। इस बंद में मीर अनीस लिखते हैं कि असगर का मासूम चेहरा देखकर रोना आ रहा है। ये अपनी माँ की गोद में आराम से रहता है अभी, लेकिन माँ की गोद का आराम उसको सफर के अंदर नहीं मिलेगा। वहां जाके असगर को ना झूला मिलेगा और ना उसे खेल खिलौने मिलेंगे। इस छोटी सी उम्र में सफर करना इस बच्चे की तकदीर में लिख दिया गया है। सफर में जब गर्म हवा चलेगी तो उस बच्चे पर क्या गुजरेगी, बच्चे फूल की तरह कुम्हला जाएंगे और बेचारी माँ उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर रोएगी, हाथ मलेगी, मलमलाएगी अपने दिल के अंदर कि जब उसका फूल जैसा मासूम चेहरे वाला बच्चा धूप के अंदर परेशान होगा, धूप की शिद्दत के अंदर परेशान होगा, तो क्या हाल होगा। आगे आते हैं अगले बंद की तरफ। है रूह पे अम्मा की तलक करती है जारी, सर पीटते मैंने उन्हें देखा कई बारी, रुदाद बयां कर गई है मुझसे वो सारी, फरमाती थी भाई से खबरदार मैं वारी। गमख्वार है तू और खुदा हाफिज़े जाहे, ना बाप है सर पर मेरे बच्चे की ना मां है। ये बंद, इस बंद के अंदर ज़ैनब हाल बयान कर रही हैं, बीबी ज़ैनब अपने ख्याल का बयान कर रही हैं, अपना जो उनको ख्वाब आया था। तो ये फातिमा तो ज़हरा की रूह के बारे में बात कर रही हैं कि मेरी माँ जो है, फातिमा ज़हरा जो है, मुझे सपने में नजर आती हैं और वो मुझे सपने में नजर आकर मुझे ताकीद कर रही हैं, मुझे रोक रही हैं कि अब तू अपने भाई की गमख्वार है, भाई की हिफाजत तेरे हिस्से में है, ना उसका बाप है ना उसकी माँ है, दोनों का इस दुनिया से जाना हो चुका है, तो अब तू ही उसको संभालने वाली है ज़ैनब, तू अपने भाई का ख्याल रखना। तो वो किस अंदाज से बयान करती हैं कि है रूह
पा अम्मा की कलक करती है जारी। ज़ैनब कह रही है कि मैंने अपनी अम्मा की रूह को देखी है, वो कलक जारी कर रही है, रो रही है, आओ जारी कर रही है, अफसोस और रंज के अंदर डूबी हुई है, दुख दर्द में डूबी हुई है अम्मा की रूह। सर पीटते मैंने उन्हें देखा कई बारी, और ये कहती है कि मैंने अपनी अम्मा की रूह को कई बार सर पीटते हुए देखा है, गम के अंदर रोते और तड़पते हुए देखा है, उछाल खाते हुए उनके दिल को देखा है कि वो गम के अंदर अपना सर पीट रही है। रुदात बयां कर गई है मुझसे वो सारी, रुदात यानी वाकया, और वो अपना पूरा किस्सा, पूरा कहानी मुझे सुना गई है, मुझे सारी बात बता गई है कि ये जो है सफर के ऊपर जाएंगे और सफर में आगे इनके साथ क्या होने वाला है, किस तरह का जुल्म सितम इनके साथ होगा, वो सारी की सारी हालात मेरे सामने बयान कर गई हैं और मुझे कह गई हैं कि अब तू ही इसकी मुहाफिज है, तू ही गमख्वार है मेरे बच्चे की, तू ही हजरत इमाम हुसैन की हिफाजत करने वाली है, इनके साथ रहना, इनका ख्याल करना, इनकी देखभाल करना। तो रुदात बयां कर गई है मुझसे वो सारी की सारी रुदात जो है, अपना किस्सा हाल जो है, जो होने वाला है और जो हो रहा है, वो सारा मुझसे बयान कर गई है। फरमाती थी भाई से खबरदार मैं वारी, कि मैं तुझ पे वारी जाऊं। बीबी फातिमा तो ज़हरा कह रही है ज़ैनब से कि मैं तुझ पे वारी जाऊं, मैं तुझ पे कुर्बान जाऊं, कि तू अपने भाई का ख्याल रखियो। फरमाती थी भाई से खबरदार, भाई से खबरदार, कि भाई की खबर रखियो, भाई का ध्यान रखियो, मैं तुझ पे वारी जाऊं, मैं तुझ पे कुर्बान जाऊं, मेरी प्यारी बेटी तू अपने भाई का ख्याल रखियो। गमख्वार है तू और खुदा हाफिज जहां है, गमख्वार, गम को दूर करने वाली, गम सुनने वाली, गम खत्म करने वाली, कि तू भाई की गमख्वार है। ज़ैनब कौन कह रहा है ज़ैनब से? ये ज़ैनब से फातिमा तो ज़हरा कह रही हैं, हज़रत इमाम हुसैन की वालिदा कह रही हैं, पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी कह रही हैं कि अपने बेटे के लिए, अपने बेटे को उनके हवाले कर रही हैं। ज़ैनब जो उनकी बेटी थी तो कह रही हैं कि अब भाई की हवाला, भाई तेरे हवाले है, उनका ख्याल रखियो, और तुम्हारी जानों का हाफिज खुदा है, खुदा तुम्हारी हिफाजत करने वाला है, जानों की हिफाजत करने वाला है। गमख्वार है तू, उनसे कह रही है फातिमा तो ज़हरा बीबी ज़ैनब से कि गमख्वार है तू और खुदा हाफिज जहां है, और खुदा जो है हाफिज जहां है, तुम दोनों की, तुम्हारे खानदान की जान का हाफिज है। ना बाप है सर पर मेरे बच्चे की, ना माँ है, ना तो इसके सर के ऊपर बाप का साया है। हजरत इमाम हुसैन के बारे में बात कर रही है कि इनके बाप का भी इंतकाल हो गया, बाप भी नहीं है और मैं भी इसके साथ नहीं हूं। ना बाप है सर पर मेरे बच्चे की, ना माँ है, और मेरे बच्चे की, इस इमाम हुसैन की, ना तो बाप का साया इसके सर पर है, ना माँ का साया है, यतीम है। अब इसकी जिम्मेदारी मैं तुझ पर ही सौंप रही हूँ ज़ैनब, तुझे इसका ख्याल रखना है, तू ही इसकी माँ और तू ही इसकी माँ है, और तू ही इसकी गमगुसार है, तू ही इसका गम कम करने वाली है। और खुदा के हवाले उनको करती हैं कि तुम्हारा खुदा ही हिफाजत करने वाला है, खुदा हाफिज जहां है। रुदात यानी मैंने बताया आपको बच्चों, किस्सा, हालत, हकीकत। आगे तशरीह के ऊपर आते हैं इस शेर की, कि देखिए मीर अनीस के इस बंद के अंदर ज़ैनब अपने भाई हजरत इमाम हुसैन से बात कर रही है और कह रही है कि मुझे अम्मा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रूह नजर आई। अब वो अपना किस्सा बयान कर रही है कि मुझे अपने अम्मा की रूह नजर आई है, अम्मा की रूह मुझे नजर आई है, और वो बहुत अफसोस कर रही हैं। अम्मा के बारे में कह रही हैं कि मुझे अम्मा की रूह नजर आई है जो बहुत अफसोस कर रही है, मैंने उनको रोते हुए तड़पते हुए देखा है, वो मुझे सारा हाल बयान कर गई हैं, और वो कहती हैं कि अपने भाई का ख्याल रखना, मेरे बच्चे हुसैन के सर के ऊपर ना बाप का साया है, ना माँ का साया है, ना बाप का साया है, अब तुझे ही उसका ख्याल रखना है। ज़ैनब अब तू ही अपने भाई की गमख्वार है, खुदा तुम्हारा हाफिज जान है, कि तू मेरे बच्चे का ख्याल रखना, तू हुसैन का ख्याल रखना। अब जो दुख आन पड़ा है, ये जो गम की घड़ी आन पड़ी है, वो पूरा का पूरा किस्सा उनको बता दिया कि क्या क्या होने वाला है, तेरे हवाले ये मेरा बेटा मैं कर रही हूँ। आगे आते हैं अगले शेर की तरफ। अब ज़ैनब अभी बात कर ही रही थी, इतने में ये कहती थी ज़ैनब कि पुकारे शह आदिल। ये ज़ैनब अभी कह ही रही थी, बातें कर रही थी आपस में कि मैंने अम्मा की रूह को तड़पते हुए देखा, पुकारते हुए देखा, चिल्लाते हुए देखा, कि इतने में बाहर से शाह आदिल की आवाज आ गई, हजरत इमाम हुसैन की आवाज आई। उन्होंने आवाज लगाई, तैयार है दरवाजे पे सब हौदी जो मुहमिल। हौदी जो मुहमिल
اونٹ کے اوپر سامان لادنے کے لیے جو اونٹ کا ہودا بنایا جاتا ہے اسے محمل کہا جاتا ہے، اسے ہودج کہا جاتا ہے۔ تو سارا سامان لانے کی تیاری ہو چکی ہے، اونٹ تیار ہیں، اب ہمیں سواری کرنی ہے۔ ہودج، محمل، اونٹ کا کجاوا۔ ہودج بھی ایک ہی ہے اور محمل بھی ایک ہی ہے۔ اونٹ کی جو کمر ہوتی ہے وہ تھوڑی ڈھلوا ہوتی ہے، ڈھلان والی ہوتی ہے، تو اس کے اوپر آدمی ایسے بیٹھ نہیں سکتا، نہ سامان اس طرح سے رکھ سکتا، تو اوپر محمل رکھنا پڑتا ہے، ہودج رکھنا پڑتا ہے، جس کے اوپر سامان بھی رکھ سکتے ہیں اور آسانی سے انسان بھی بیٹھ سکتا ہے۔ تو یہ کہتی تھی زینب کی پکارے شہ یا دل، تیار ہے دروازے پہ سب ہودج و محمل، طے شام تلک ہوگی کہیں آج کی منزل، رخصت کرو لوگوں کو بس اب رونے سے حاصل، چلتی ہے ہوا سرد ابھی وقت سیر ہے، بچے کئی ہمراہ ہیں گرمی کا سفر ہے۔ کہ وہ اپنی باتیں بتائی رہی تھی، اماں کی آہوزاریاں بتا رہی تھی، فاطمہ الزہرا کی آہوزاریاں بتا رہی تھی کہ اتنے میں حسین کی آواز آتی ہے اور حضرت امام حسین فاطمہ سے کہتے ہیں کہ اب جلدی کرو، رونے سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا، کہ سارے اونٹ تیار ہیں، ان کے اوپر ہم نے لگا دیے ہیں اونٹ کی محمل وغیرہ، اور اب تیار ہیں چلنے کے لیے، شام تلک ہوگی کہیں آج کی منزل، اور ہمیں جو رکنا ہے، آج کی جو منزل ہوگی وہ ہمیں شام تک چلنا پڑے گا، تو شام تک ہمیں بہت لمبا سفر ہے، تو جلدی نکل جائیں تو بہتر ہے۔ رخصت کرو لوگوں کو بس اب رونے سے حاصل، تو جو ملنے کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں اب ان کو رخصت کر دو، اب رونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، رونا پیٹنا بند کرو، یہ آہوزاریاں بند کرو، اور یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو جلدی جلدی رخصت کرو، جو ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں ان کو رخصت کریں گے تو ہم جلدی سے سفر کے لیے نکل جائیں گے۔ اور چلتی ہے ہوا سرد، ابھی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، چلتی ہے ہوا سرد ابھی وقت سحر ہے، صبح کا وقت ہے ابھی، یہ سحر یعنی صبح کا وقت، جلدی صبح کا، تو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو بھجا دو، ابھی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ٹھنڈی ہوا کے اندر ہم جتنا سفر ہو سکتا ہے اتنا کر لیں گے جلدی جلدی، بچے کئی ہمراہ ہیں گرمی کا سفر ہے، اور بچے ہمارے ساتھ ہیں، کئی بچے ہمارے ساتھ ہیں، اور گرمی کا موسم ہے، تو صبح کے جو موسم میں ٹھنڈک رہتی ہے تو صبح کے وقت ہم جلدی جلدی سفر طے کر لیں گے، پھر آگے چل کے شام تک ہمیں چلنا ہے، منزل شام تک آئے گی ہمیں جہاں رکنا ہے، تو یہ سفر ابھی کر لیں گے ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں، تو آسانی سے ہو جائے گا، لوگوں کو بھجاؤ، بچے ہمارے ساتھ ہیں، تو بچے آسانی سے ٹھنڈک کے اندر سفر کر لیں گے۔ اس کی تشریح دیکھیے شعر کی، اس بند میں میر انیس کہتے ہیں کہ زینب باتیں کر ہی رہی تھی کہ اتنے میں حضرت امام حسین کی آواز آئی کہ اونٹ محمل کے ساتھ تیار ہو کر دروازے پر موجود ہیں، اے لوگو اب ہمیں رخصت کر دیجئے، رونے سے کچھ نہیں ہونے والا، ہم اپنے سفر کی منزل پر شام تک پہنچ جائیں گے، ابھی صبح کا وقت ہے، ٹھنڈا ہی چل رہی ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، صبح کا وقت ہے، لیکن گرمی کے موسم میں سفر کر رہے ہیں اور ایسے میں بچے بھی ساتھ ہیں، تو امام حسین چاہتے تھے کہ صبح ٹھنڈے کے اندر جتنا لمبا سفر ہو جائے وہ بہتر ہے، بچے ساتھ ہیں، اس کے بعد جب دوپہر میں گرمی پڑتی ہے، شام کے وقت گرمی پڑتی ہے، تو وہ گرمیاں بچوں کے لیے آزمائش ہوگی، پریشانی کا سبب بنے گی، تو جلدی جلدی ہو سکے سفر ہم شروع کر دینا چاہیے۔ اگلے بند کی طرف آتے ہیں، رخصت کرو ان کو جو کہ ملنے کو آئے، کہہ دو کوئی گہوار ہے اصغر کو بھی لائے، نادان سکینہ کہیں آنسو نہ بہائے، جانے کی خبر میری نہ سغرا کہیں پائے، ڈر ہے کہیں گھبرا کے نہ دم اس کا نکل جائے، باتیں کرو ایسی کہ وہ بیمار بہل جائے۔ اب جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، تو وہ جو آئے ہوئے لوگ ہیں، زینب سے کہا اور خود بھی ان کو رخصت کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں کو رخصت کر دیں تو جلدی سے جلدی سفر پورا ہو جائے، مکمل ہو جائے۔ تو کہتے ہیں امام حسین سب سے کہہ رہے ہیں جو ملنے آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھی جو جانے والے ہیں ان سے بھی اور ملنے ہوئے آئے ہیں، اقارب اور دوست وغیرہ، تو ان سب سے کہتے ہیں کہ سب اپنے اپنے احوال کو، دوستوں کو ودا کر دو، جلدی جلدی سب کو بھجا دو، بولے اب سفر کا وقت ہو گیا ہے، صبح جلدی ہمیں سفر کرنا ہے، کہہ دو کوئی گہوارہ ہے اصغر کو بھی لائے۔ گہوارہ کا مطلب ہوتا ہے بچوں پالنا، جھولا جو ہوتا ہے بچے کا چھوٹا، کھٹولا جسے کہتے ہیں، تو وہ پالنا اصغر کا تھا، 6 مہینے کا اصغر معصوم بچہ بھی ساتھ تھا، تو امام حسین کہہ رہے ہیں کہ سب کو رخصت کر دو، اور کوئی کسی سے کہو کہ اصغر کا گہوارہ بھی لے کر آ جائے، اصغر کا جو جھولا ہے پالنا ہے وہ بھی لے آئے، کہہ دو کوئی گہوار ہے اصغر کو بھی لائے، نادان سکینہ کہیں آنسو نہ بہائے، اور سکینہ جو ان کی بیٹی ساتھ میں جا رہی تھی تو اس کا دھیان رکھ رہے ہیں کہ کبھی آنسو نہیں بہنے لگ جائے، یہ رونے نہیں لگ جائے، تو اس کو بھی خاموشی سے کر لو۔ اس وقت جانے کی خبر میری نہ سغرا کہیں پائے،
اب فاطمہ تو سغرا بھی آپ کے ساتھ تھی، آپ کی بیٹی تھی، لیکن یہ بیمار تھی، تو ان کو سفر کے اوپر نہیں لے کر جا رہے تھے بیماری کی وجہ سے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ کہا جا رہا تھا کہ اگر سفر پہ لے کر جائیں گے تو یہ ہلاک ہو جائیں گی، ان کا انتقال ہو جائے گا۔ تو بیماری کی وجہ سے رک بھی نہیں سکتے تھے، زیادہ وقت آپ کے پاس نہیں تھا کہ یہ ٹھیک ہو جائے اس کے بعد چلے جائیں، تو ان کو وہی چھوڑ رہے تھے، اسی جگہ کے اوپر چھوڑ رہے تھے ان کو۔ تو وہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی بیماری کے اندر، اپنے بخار کی اتنی شدت تھی کہ بخار کی وجہ سے سغرا جو ہے بے ہوش پڑی تھی۔ تو امام حسین کہہ رہے ہیں کہ میرے جانے کی خبر کوئی سغرا کو مت دے دینا، وہ بیمار ہے، وہ مر جائے گی، میرے جانے کی خبر کوئی سغرا کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ ڈر ہے کہیں گھبرا کے نہ دم اس کا نکل جائے، کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں گھبراہٹ کے اندر اس کا دم نہیں نکل جائے، وہ مر نہیں جائے۔ باتیں کرو ایسی کہ وہ بیمار بہل جائے، اور اگر وہ بے ہوش ہے، اگر اس کو ہوش آ جائے تو ایسی باتیں کرو کہ اس کا دل بہلے، وہ رونے نہ پائے، وہ تڑپنے نہ پائے۔ اگر اس کو صدمہ لگا ہمارے جانے کا کہ ہم اس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو وہ صدمے سے، غم سے مر جائے گی۔ آگے اس کی تشریح دیکھیے۔ اس بند میں میر انیس لکھتے ہیں کہ امام حسین سب گھر والوں سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اب ان سب کو رخصت کر دو کہ سفر کا وقت ہو گیا ہے۔ کوئی اصغر کے جھولے کو بھی اٹھا کر لے آؤ، اور دیکھو چھوٹی سکینہ کہیں آنسو نہ بہانے لگے۔ میرے جانے کی خبر کوئی سغرا کو مت دینا، وہ بیمار ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گھبرا کر مر جائے۔ اس سے ایسی باتیں کرو کہ اس کا بیمار کا دل بہل جائے۔ کہ سکینہ کو رونے مت دو، اس کو سفر کی وجہ سے رونے لگ جائے، وہ بھی بچی ہے تو، اور سغرا کو کوئی خبر مت دینا، کہ سغرا کو اگر خبر دی تو وہ درد کے مارے، غم کے مارے، میرے جانے کا صدمہ لگے اسے، اس صدمے کے مارے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی جان نکل جائے۔ تو منع کرتے ہیں بتانے کے لیے، اور بولے اگر وہ ہوش میں بھی آ جائے، بے ہوش تھی وہ، ہوش میں بھی آ جائے تو اس کے سامنے ایسی باتیں کرنی ہے کہ اس کو رنج و غم کا احساس نہیں ہو، اس کا من بہل جائے۔ آگے دیکھتے ہیں اگلا بند۔ اب سغرا بے ہوش ہے، بے ہوشی کی حالت میں پڑی ہوئی ہے، تو جاتے جاتے کبرا جو بہن تھی وہ بھی اس کو جگانے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ اس سے کہتی ہے کہ اگر ایک بار یہ اٹھ جائے تو ہم جانے والوں کے چہرے دیکھ لیں، ان کے چہرے دیکھ کر کچھ افسوس کرنا ہو تو اس کو کر لے، لیکن اس کی بے ہوشی اس اتر ہی نہیں رہی، اتنی بے ہوشی کے اندر سغرا اس وقت تھی۔ تو چلاتی تھی کبرا کہ بہن آنکھ تو کھولو، کہتی تھی سکینہ کہ ذرا منہ سے تو بولو، ہم جاتے ہیں تم اٹھ کے بغل غیر تو ہو لو، چھاتی سے لگو باپ کی دل کھو کے رو لو، تم جس کی ہو شہدا وہ برادر نہ ملے گا، گھر بھر میں جو ڈھونڈو گی تو اکبر نہ ملے گا۔ تو کبرا اور سکینہ اس کو جگانے کی کوشش کر رہی ہیں اور سغرا کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتی ہیں کہ سغرا اٹھ جاؤ، سب جا رہے ہیں، سب جا رہے ہیں، سب تمہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ چلاتی تھی کبرا کے بہن آنکھ تو کھولو، اور کہتی تھی سکینہ کہ ذرا منہ سے تو بولو۔ بے ہوشی کی حالت سے اس کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو ہلا رہی ہیں بہنیں اس کی، سغرا کی، کہ ہم جاتے ہیں تم اٹھ کے بغل گیر تو ہو لو، بغل گیر یعنی گلے لگنا، تو تم اٹھ جاؤ سغرا اور ہم سے گلے مل لو، ہم تم سے گلے ملنا چاہتے ہیں۔ چھاتی سے لگو باپ کی دل کھول کے رو لو، کہ تم بچھڑ رہی ہو، دوبارہ پتہ نہیں کب ملنا ہو، کیا حالات آگے آنے والے ہیں، تو تم اٹھ جاؤ اور اپنے باپ کی چھاتی سے لگ کر بچھڑ کے اس کو جی بھر کے رو لو، جتنے تمہارے آنسو بہانے ہیں وہ بہا لو، کیونکہ اس کے بعد تمہیں باپ کی چھاتی سے لگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو تم اٹھ جاؤ، اس کو ہوش میں لانے کی، سغرا کو ہوش میں لانے کی، اٹھانے کی کوششیں کر رہی ہیں بہنیں۔ اور تم جس کی ہو شہدا، شہدا یعنی عاشق، جس سے محبت کرتی ہو تم، وہ برادر نہ ملے گا۔ جو تمہارا بھائی ہے، تم اس سے محبت کرتی ہو، تم اس کو چاہتی ہو، وہ تمہارا بھائی بھی سفر کے اندر جا رہا ہے، وہ تمہارا بھائی علی اکبر بھی سفر کے اندر جا رہا ہے۔ گھر بھر میں جو ڈھونڈو گی تو اکبر نہ ملے گا، اور تم پورے گھر میں ڈھونڈو گی تو اکبر تمہیں نہیں ملے گا، آپ کا بھائی اکبر بھی سفر کے اندر ساتھ جا رہا ہے۔ تو بہن اٹھ جاؤ، اٹھ کے تھوڑا رو لو، تھوڑا غم منا لو، اور ہمیں وداعی کر دو، ہمیں ودا کر دو کہ ہم چلے جائیں آگے اور سفر کے لیے ہم نکل جائیں۔ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں اس کو، لیکن وہ نہیں اٹھ رہی ہے۔ تشریح دیکھیے اس بند کی، کہ اس بند میں انیس کہتے ہیں کہ سکینہ چلا کر سوتی ہوئی سغرا کو کہتی ہے کہ بہن آنکھ کھول کر دیکھو، ہم سفر پر جا رہے ہیں۔ سغرا بے ہوش تھی بخار کی وجہ سے، بخار کی شدت کی وجہ سے۔ تم ذرا اپنا منہ کھول کر ہم سے بات کرو، ہم جا رہے ہیں، اٹھو اور ہم سے ذرا گلے تو مل لو، تم اپنے باپ کی چھاتی سے لپٹ کر آنسو بہا لو، تم جس کو چاہتی ہو وہ تمہارے بھائی اکبر بھی جا رہا ہے، تم جلدی سے اٹھ جاؤ اور سب سے مل لو، سب تم سے بچھڑنے والے ہیں، سب سے دور
والے हैं। तो उनको उठाने की तरह तरह से कोशिश की जा रही है, बहनें उठाने की कोशिश कर रही हैं कि बाप से मिल लो, बाप तुम्हारा जा रहा है, हज़रत इमाम हुसैन जा रहे हैं, तुम्हारे भाई जा रहे हैं, तुम्हारी बहनें जा रही हैं, तुम अकेली रह जाओगी, यहाँ पर कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं रहेगा, तो तुम उठ जाओ, होश में आ जाओ और सबसे एक बार मिल लो, क्योंकि तुम्हें सफर में नहीं लेके जा रहे हैं, बीमारी की वजह से सफर में नहीं लेकर जा रहे थे कुबरा को। अब सुगरा जो है होश में आ गई, सुगरा होश में आ गई, और इस किताब में आपके जो है पहला बंद बाद में दे रखा है और बाद का बंद पहले दे रखा है, तो इसके बाद वाला जो बंद है वो इससे पहले आपको पढ़ने की कोशिश करनी है। हालांकि मैंने उसी तरतीब से लिया है जो आपकी किताब में है, लेकिन ये बाद का बंद है, पहले तो वो उठेगी, होश में आएगी और उसके बाद देखेगी क्या हो रहा है, और फिर वो अपने खुद को ले आने के लिए भी साथ में बोलेगी। तो देखिए इस बंद के अंदर सुगरा उठ चुकी है और वो कह रही है, सुगरा ने कहा खाने से खुद है मुझे इनकार, पानी जो कहीं राह में मांगू तो गुनहगार, कुछ भूख का शिकवा नहीं करने की ये बीमार, तबरीद फकत आपका है शरबत दीदार, गर्मी में भी राहत से गुजर जाएगी बाबा, आएगा पसीना तो तब उतर जाएगा बाबा। अब सुगरा अपने बाप से कह रही है, इमाम हुसैन से कह रही है, होश आ गया, उसको उठ दिलाने की कोशिश कर रही थी मैंने, अब वो उठ गई है तो वो साथ चलने के लिए आहुजारियां कर रही है, गिड़गिड़ा रही है साथ ले चलने के लिए कि मुझे छोड़ो मत, मैं बीमार हूं, तो इस वजह से मुझे छोड़कर जा रहे हो, मुझे भी साथ ले लो, तुम सोच रहे हो कि मैं बीमार हूं तो मैं खाना पानी मांगूंगी, परेशान करूंगी, दवाएं मांगूंगी, तो मैं कुछ नहीं मांगूंगी बाबा, मुझे साथ ले चलो। सुगरा ने कहा खाने से खुद है मुझे इनकार, कि मुझे खुद को इनकार है कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, मुझे खुद को खाने का मन नहीं कर रहा, मैं खाना नहीं मांगूंगी, मुझे साथ ले चलो। पानी जो कहीं राह में मांगू तो गुनाहगार, और पानी भी अगर मैं मांग लूं तो मुझे गुनाहगार समझना है, मैं आपसे ना तो खाना मांगूंगी ना पानी मांगूंगी, मुझे बस साथ में ले चलो अपने, मैं तुमसे साथ जाना चाहती हूँ। कुछ भूख का शिकवा नहीं करने की बीमार, और मैं बीमार तो हूं लेकिन कोई शिकायत कोई गिला शिकवा तुमसे नहीं करूंगी, बस मेरी एक ही शर्त है कि आप मुझे अपने साथ ले चलो, मैं कोई गिला कोई शिकायत तुमसे नहीं करूंगी, ना तो मैं खाना मांग रही हूँ ना मैं पानी मांग रही हूँ, बीमार हूं, मैं चल लूंगी साथ में तुम्हारे, बस मुझे अपने साथ रखिए बाबा। तबरीद, तबरीद यानी ठंडा करना, ठंडाई, तबरीद फकत, फकत यानी सिर्फ, तबरीद फकत आपका है शरबत दीदार, आपका जो दीदार है ये मेरे लिए ऐसा शरबत है जो मेरे जी को ठंडा कर देगा, मेरी जी की ठंडाई है, मुझे इसके अलावा कोई ठंडक नहीं चाहिए, कोई इलाज नहीं चाहिए, सिर्फ आपका दीदार करती रहूंगी बाबा, तो मैं उसी से ठंडक महसूस कर लूंगी, वही मेरी आंखों को ठंडक बख्श देगा। गर्मी में भी राहत से गुजर जाएगी बाबा, मेरी जो गर्मी है वो भी राहत में गुजर जाएगी आपके साथ, कि आप मुझे ले चलो, आप मुझे छोड़कर मत जाओ, यहाँ पर रहूंगी मैं तो परेशान रहूंगी, गर्मी की वजह से मुझे लेकर जा रहे हो आप, मुझे छोड़कर जा रहे हो कि गर्मी में बुखार के अंदर मैं मर जाऊंगी रास्ते के अंदर, तो मेरी जो गर्मी है आपके साथ रहूंगी तो मेरी राहत से गुजर जाएगी, मुझे गर्मी की शिद्दत नहीं होगी, जो आपकी आंखें हैं, जो आपका चेहरा है, ये मुझे ठंडक बख्शता रहेगा, मुझे शरबत बख्शता रहेगा, मैं ठंडी होती रहूंगी, मैं गर्म नहीं होंगी। और फिर आगे कहती है सुगरा कि आएगा पसीना तब उतर जाएगी बाबा, तब यानी बुखार गर्मी, तो ये कह रही है कि फकत यानी सिर्फ अकेला और तब यानी बुखार, तो सुगरा कहती है कि बाबा आपका चेहरा ही मेरे लिए शरबत है, मुझे ठंडक मिलती रहेगी और आप मुझे सफर में ले चलो, जब मैं सफर में आपके साथ जाऊंगी, धूप में जाऊंगी तो मेरा पसीना जारी हो जाएगा, और जो मेरे जिस्म से पसीना निकलेगा उस पसीने से ही मुझे ठंडक मिल जाएगी, मेरा बुखार भी उतर जाएगा, मेरा तब ठीक हो जाएगा, तो मुझे यहाँ मत छोड़ो, मुझे अपने साथ ले चलो। आगे चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ, कि इस बंद में मीर अनीस लिखते हैं कि अब सुगरा भी इमाम हुसैन के साथ जाने की जिद कर रही हैं, और वो कहती हैं कि ना तो मैं खाना मांगूंगी और ना रास्ते में पानी मांगूंगी। वो बेहोश थी और बीमारी की वजह से हजरत इमाम हुसैन को साथ लेके नहीं जा रहे थे, लेकिन उनकी बहनों ने मिलने के लिए उनको उठा लिया, अब जब होश में आ गई, वो उठ गई, तो अब साथ जाने की जिद कर रही है। सुगरा जो कह रही है कि मुझे भी साथ लेके चलो, और वो जिद कैसे कैसे कर रही है, वो कहती है कि ना तो मैं खाना मांगूंगी ना रास्ते में पानी मांगूंगी, कोई शिकायत कोई शिकवा नहीं करूंगी, मैं बीमार हूं लेकिन आपका चेहरा ही मेरे लिए शिफा है, आपकी ज़ियारत से मुझे ठंडक हासिल हो जाएगी, मैं आपको देखूंगी, आपका चेहरा देखूंगी तो मुझे ठंडक मिल जाएगी। मेरे प्यारे बाबा आप साथ हो तो मेरे लिए गर्मी भी आसानी से गुजर जाएगी, और जब मैं रास्ते में चलूंगी तो चलने के सबब मेरे पसीना आएगा, और उस पसीने
से मेरा बुखार भी उतर जाएगा। कह रही है कि कुछ भी वजह हो, कुछ भी करो, लेकिन मुझे साथ ले चलो, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। अगर मैं यहाँ रुकूंगी तो मैं अकेली मर जाऊंगी, आपकी याद के अंदर तो आपके मर जाऊंगी, तो मैं आपके साथ चलना बेहतर है। मैं राहत से निकल जाएगी मेरी गर्मी जो है, और मेरा बुखार भी उतर जाएगा, मैं सफर में चलूंगी। तो बाबा मुझे छोड़ो मत, मुझे अपने साथ ही सफर के ऊपर ले चलो। अगले बंद की तरफ आते हैं बच्चों। आपको समझ में आ रहा होगा बहुत कुछ, और क्या हालात थे करबला के, क्या मंजर पेश आया था। इसके बाद जो और गहरा सदमा इनको लगने वाला है इन मुसाफिरों को, वो बड़ा सदमा है। वो भी आपको आप यूट्यूब वगैरह के ऊपर या मीर अनीस के और मरसिए ढूंढ कर आप पढ़ सकते हो। उन मरसियों में आपको पूरे हालात का पता चल जाएगा, पूरे वाक़यात का पता चल जाएगा कि करबला के अंदर हजरत इमाम हुसैन और उनके अहल व अयाल को कितनी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, कितनी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। वो सारे मंजर आपको सामने पेश हो जाएंगे। तो आप और कोशिश करनी है आपको कि और जगह से लेकर मरसिए या वाक़यात करबला आपको कहीं सुनने को मिले तो उसको जरूर सुने और उसको समझने की कोशिश करें। देखिए इस शेर में, ये घर का सब असबाब गया किस लिए बाहर। ये मैंने आपको पहले बताया था कि ये शेर आपके उल्टा सीधा दे रखा है, ये पहले जाना चाहिए था, उसके बाद दूसरा आना चाहिए था, लेकिन किताब में थोड़ी ऊपर नीचे हो गई। तो ये शेर से पहले आपको देखना है कि सुगरा अभी होश में आई है। वो तो होश में आने के बाद की बातें हो गई, लेकिन अभी होश में आई है। तो होश में जब आती है बेहोशी से, तो वो देखती है कि सामान सारा सिमटा हुआ है, कुछ भी नहीं दिख रहा, ये क्या हो रहा है। तो अभी बातें कर रही है होश में आने के बाद। वो कहती है सुगरा कि घर का सब असबाब गया किस लिए बाहर, ना फर्श ना है मसनद फर्जंद पैगंबर, दालान से क्या हो गया गहवार है असगर, उजड़ा हुआ लोगो नजर आता है मुझे घर, कुछ मुंह से तो बोलो मेरा दम घुटता है अम्मा, क्या सिकते पैगंबर से वतन छुटता है अम्मा। अपनी माँ से बात कर रही है और वो कह रही है कि उठते ही कह रही है कि घर का सामान कहाँ गया, सारा का सारा असबाब, क्योंकि सब बाहर चला गया था जाने की तैयारी के अंदर, ऊँटों के ऊपर उसको लाद दिया गया था सामान को। अभी बेहोश थी तो इनसे बात कर रहे थे, बैठ रहे थे। होश में आ गई तो देखा पूरा का पूरा घर खाली है, चारों तरफ कुछ भी नहीं है। तो फिर इन्होंने अपने बाबा से बात करनी शुरू करी कि ये घर का सब असबाब किस लिए बाहर चला गया, कहाँ चला गया। ये ना फर्श है ना है मसनद फर्जंद पैगंबर, मसनद तकिया बड़ा, और फर्जंद पैगंबर, पैगंबर के फर्जंद का यानी हजरत इमाम हुसैन का जो मसनद था जहां वो बैठते थे, उनका मसनद भी नहीं है, और घर के ऊपर जो फर्श बिछता था वो फर्श भी नहीं है। कहाँ चला गया सारा का सारा मसनद, तकिया लगाकर बैठने की जगह और असबाब सामान। तो जो बड़ा तकिया था उनका हजरत इमाम हुसैन का जिसका लगाकर वहां बैठते थे वो, तो मसनद भी नहीं है, फर्श भी नहीं है। और क्या कहती है कि दालान से क्या हुआ, दालान से क्या हो गया गहवार है असगर, और जो असगर का पालना था, झूला था, वो दालान के अंदर रखा रहता था, तो वो भी नजर नहीं आ रहा, वो कहाँ गया। ना फर्श है ना मसनद है, ना मासूम असगर का गहवारा नजर आ रहा है। ये हो क्या रहा है, क्या उजड़ा हुआ लोगो नजर आता है मुझे घर। और ये लोगो जो साथ बैठे हुए उनसे सबसे मुखातिबें कहती हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा घर उजड़ा हुआ है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर। कुछ मुंह से तो बोलो मेरा दम घुटता है अम्मा। अपनी माँ से मुखातिबों कहती है कि मुंह से तो बोलो, मुझे बताओ कि हुआ क्या है, ये क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं सब, सामान वगैरह कहाँ गया। क्या सिक्के पैगंबर से वतन छूटता है अम्मा, क्या पैगंबर के नवासे से वतन छूट रहा है, क्या इमाम हुसैन से उनका वतन छूट रहा है। उसको पता नहीं था सुगरा को अभी, तो अब सुगरा को भी जवाब मिलेगा भी। तो ये परेशान हाल है, अपनी परेशानी का हाल बयान कर रही है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, क्या वतन छूट रहा है। वतन छूटने के बाद ही ऐसे हालात होते हैं कि सामान सारा का सारा निकल जाता है घर से बाहर। इसकी तशरीह देखिए, तशरीह है कि इस बंद के अंदर मीर अनीस सुगरा के दिल का हाल बयान करते हैं कि जब वो बेहोशी से होश में आई तो घर का हाल देखकर पूछती है कि घर का सामान कहाँ गया। ना फर्श है, ना बाबा का मसनद है, ना दालान में असगर का झूला रखा हुआ है, पूरा घर उजड़ा हुआ नजर आता है। मेरा दम घुट रहा है माँ, मुझे बताओ अम्मा क्या माजरा है, क्या आले रसूल से उनका वतन छूट रहा है। परेशान है तो अपनी अम्मा से मुखातिब होकर उनसे बात कर रही है। आगे आते हैं अगले बंद की तरफ। अब सुगरा जो है अपने दिल का हाल बयान करते हुए आगे कहती हैं कि वो उठी, बेहोश हुई
اب اپنے بابا سے بھی آہوزاریاں کر لی انہوں نے ساتھ چلنے کے لیے، لیکن کوئی بھی ساتھ چلنے کو، ساتھ لینے کو مجبور، کوئی بھی ساتھ لے آنے کے لیے ان کو نہیں تیار ہوتا ہے، مجبور ہو جاتی ہے بہت. اور اس کے بعد پھر وہ کہتی ہیں کہ کس سے کہوں اس درد کو میں بے کس اور رنجور. رنجور یعنی رنج میں ڈوبا ہوا، غم میں، غمگین، الم میں ڈوبا ہوا شخص کے لیے رنجور استعمال کیا جاتا ہے. تو کہتی ہے کس سے کہوں اس درد کو میں بے کس اور رنجور، بہنیں بھی الگ ہیں مجھے، بہنیں بھی الگ مجھ سے ہیں اور بھائی بھی ہیں دور. اماں کا سخن یہ ہے کہ بیٹی میں ہوں مجبور، ہمراہی بیمار کسی کو نہیں منظور. دنیا سے سفر رنج و مصیبت میں لکھا تھا، تنہائی کا مرنا میری قسمت میں لکھا تھا. سغرا کہہ رہی ہے، اب پریشان ہو گئی. اپنے والد صاحب سے بھی، حضرت امام حسین سے بھی خوب انہوں نے کہا کہ بابا مجھے لے چلو، میں پریشان ہوں، میں نہیں رہوں گی، میں نہیں کھانا مانگوں گی، میں یہاں رہوں گی تو مر جاؤں گی، سفر میں چلوں گی تو میرا بخار بھی ٹھیک ہو جائے گا، آپ کو دیکھ دیکھ کے مجھے ٹھنڈک ملتی رہے گی، تو مجھے لے چلو. لیکن کوئی بھی اس کو لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوا. والدہ سے اس نے شکایت کی، اپنی والدہ نے بھی نہیں کہا کچھ بھی. تو وہ اب کہہ رہی ہے، پریشان ہو کے رو رہی ہے اور کہتی ہے کہ کس سے کہوں اس درد کو میں بے کس و رنجور، کہ میں بے کس ہوں، بے بس ہوں. بے کس یعنی مجبور، جو کچھ نہیں کر سکتا، اور رنجور غم میں ڈوبا ہوا. میں بے کس اور رنجور ہو گئی ہوں، مجبور ہو گئی ہوں، غمگین ہوں اور کچھ نہیں کر سکتی. مجھے کوئی ساتھ لے جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، تو میں اپنا دکھڑا دل کا حال کس کو بتاؤں، کس سے کہوں کہ مجھے لے چلو ساتھ میں. میری بہنیں بھی مجھ سے الگ ہو گئی ہیں اور بھائی بھی مجھ سے دور جا رہے ہیں. بہنیں بھی الگ ہیں میری، بھائی بھی مجھ سے دور، کہ میرے بھائی بھی میرے چھوڑ کر جا رہے ہیں، میری بہنیں بھی مجھے چھوڑ کر جا رہی ہیں، میری والد بھی چھوڑ کر جا رہے ہیں، میری والدہ بھی چھوڑ کر جا رہی ہیں. اور اماں سے اگر میں کہتی ہوں کہ اماں مجھے لے چلو، تو اماں کا سخن یہ ہے کہ بیٹی میں ہوں مجبور. اماں سے بات کرتی ہوں تو اماں کہتی ہے کہ بیٹی میں مجبور ہوں، میں ساتھ میں نہیں لے کے جانا چاہتی تجھے، کہ ہمراہی بیمار کسی کو نہیں منظور، کہ جو بیمار ہمراہی ہوتا ہے، سفر کا ساتھی ہوتا ہے، اس بیمار کو کوئی بھی اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتا، کوئی بھی پریشانیوں میں مبتلا نہیں ہونا چاہتا، کیونکہ بیمار کو سفر میں لے جانے سے کئی طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اماں ان سے کہہ رہی ہیں، سغرا سے، کہ اماں سے میں نے بات کی تو وہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی بھی بیمار کو اپنے ساتھ لے جانا نہیں چاہتا، بیمار ساتھی کسی کو بھی نہیں چاہیے، سب کو صحتیاب کے ساتھ چلنے میں مزہ آتا ہے، صحتیاب کو ساتھ رکھتے ہیں سب. تو بیمار ہے اس لیے کوئی بھی تمہیں ساتھ میں لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر کہتی ہیں کہ دنیا سے سفر رنج و مصیبت میں لکھا تھا، کہ اس دنیا سے سفر، دنیا کا جو سفر ہے یہ رنج و مصیبت، غم کے اندر لکھا ہوا تھا، میری قسمت میں لکھا ہوا تھا. اور تنہائی کا مرنا میری قسمت میں لکھا تھا، اور میری قسمت کے اندر لکھا تھا کہ میں اپنے گھر والوں سے دور ہو جاؤں، تنہائی کے اندر رہ جاؤں، اور تنہائی کے اندر ہی میری موت آ جائے، تنہائی میں ہی مر جاؤں، یہی میری قسمت کے اندر شاید لکھا ہوا تھا. تو وہ خوب روتی ہے، خوب عاجزی کرتی ہے، لیکن کوئی بھی لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور تشریح دیکھیے اس کی. اس بند میں سغرا کہتی ہیں کہ میں کتنے رنج و الم کے اندر ہوں، میں کیسے اپنے غم اور مجبوری کا حال بتاؤں. میری بہن اور بھائی مجھ سے چھوٹ رہے ہیں، میرے بابا اور اماں دور جا رہے ہیں. اماں سے ساتھ چلنے کی کہتی ہوں تو وہ کہتی ہیں کہ بیٹی میں مجبور ہوں، بیمار کو کوئی بھی اپنے ساتھ لے جانا نہیں چاہتا. اور پھر وہ کہتی ہیں کہ رنج و غم میرے قسمت میں لکھے ہوئے تھے، اور میری قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں تنہائی کے اندر ہی مر جاؤں گی. یہ یہاں پر کہہ کے اپنی بات سغرا ختم کر دیتی ہے. بچوں یہاں پر ہمارا یہ جو حصہ ہے امام حسین کی مدینے سے روانگی مرثیہ، یہ مکمل ہو گیا ہے. آپ نے پڑھا، سمجھا، دیکھا اس کو کہ میر انیس نے کتنے اثردار ڈھنگ سے اس مرثیے کو لکھا ہے، کہ پورا کا پورا حال، پورے جو بیانی تھی میر انیس کے ذریعے ہمارے سامنے پورا کا پورا حال بیان ہو گیا، کہ کس طرح سے سب جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، لوگ مل رہے ہیں، امام حسین پریشان ہو رہے ہیں، بی بی زینب فاطمہ الزہرا کی روح کو دیکھ کر پریشان ہو رہی ہیں، سب چیزوں کے حال. وہ آخر میں سغرا کے جو بے ہوشی کے حال تھے اس کو جگانے کا طریقہ، والد کے منع کرنے کے بعد بھی بہنوں نے اس کو جگا لیا، جگانے کے بعد ان کا رونا، تڑپنا، ساتھ چلنے کے لیے آہوزاریاں کرنا، اور آخر میں اکیلا ہی رہ جانا، یہ ساری چیزیں بہت خوبصورتی سے میر انیس نے اس مرثیے کے اندر پروئی ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا اور ایک بار پھر بتا دوں کہ واقعات کربلا آپ کو جاننا چاہیے، اور آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، اس کے بارے میں اور معلومات آپ کو حاصل کرنی ہے. جہاں سے آپ کو ملتی ہے معلومات، وہاں سے اس کو صحیح معلومات کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہاں پر ہمارا سبق مکمل ہو گیا ہے. اگلے حصے کے اندر ہم
ان سبق کے جو پہلا میر حدیث کا تعارف تھا اور یہ مرثیہ، ان دونوں کے سوالوں کے جوابات حاصل کریں گے جو اگلا ویڈیو ہوگا۔ اگلے ویڈیو آنے تک آپ انتظار کیجیے، پڑھتے رہیے، خوش رہیے، الوداع۔